फिर से लेकर आ गई हूं मैं आपके फेवरेट टॉपिक पर वीडियो। इस टॉपिक पर मैं अभी तक 3 वीडियोस बना चुकी हूं और तीनों वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। तो इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे उसी टॉपिक पर कि 40 प्लस लेडीज 50 प्लस लेडीज घर में क्या पहने, लेकिन विंटर्स में। एक बात और मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि ये जितने भी आउटफिट्स आपको दिखाने वाली हूँ ये दिन में पहनने के लिए हैं। मतलब ये आइडियाज आपको मैं दे रही हूँ दिन में पहनने के लिए। रात में आपको जो भी कंफर्टेबल लगता हो आप वो पहनिए। 40 प्लस लेडीज दिन में घर में कैसे प्रेजेंटेबल रह सकती हैं इस बारे में टिप्स दिए हैं मैंने, और आउटफिट आइडियाज दिए हैं। इनमें सब कुछ शामिल है, ट्राउजर भी है, बैगी भी है, फ्लेयर्ड जीन्स भी है, लेगिंग भी है और सलवार सूट भी है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ा लंबा है लेकिन काफी यूजफुल होने वाला है। आइडियाज तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने 14 आउटफिट्स को इसमें शामिल किया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। लेगिंग एंड कुर्ता, इस तरह की आप वार्म ब्लैक कलर की लेगिंग जरूर ले लीजिए एक, या फिर कॉटन की थिक वाली जो क्रॉप्ड लेगिंग होती है उससे भी काम चल जाएगा। इस तरह की लेगिंग काफी हद तक आपको ठंड से बचा देती है। जैसे अगर आप घर में सूट ही डालते हैं और लेगिंग पहनना पसंद करते हैं तो इस तरह का आउटफिट का कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया मैं आपको देना चाहती हूँ, और जो कपड़ों की लेंथ का प्रपोर्शन होता है वो आपको इस आइडिया में देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो जो मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप लेगिंग पहन रहे हैं तो पहली बात, आजकल क्रॉप्ड लेगिंग्स ही फैशन में है तो आप वही लीजिए और उसको ही पहनिए। जो बहुत ज्यादा लंबी लेगिंग्स होती हैं जिनके नीचे चूड़ी जैसी बन जाती है वो अब फैशन में नहीं है। अगर आप प्लस साइज हैं तो भी इस तरह का लुक आप कैरी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लेगिंग के अलावा सब कुछ लूज होना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग ब्लैक स्वेटर जरूर होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्लैक स्वेटर में कई बार ये दिक्कत आती है कि वो काटता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट ब्लैक कार्डिगन लेंगे तो वो आपके बहुत सारे कुर्तों के साथ चल जाएगा। मैं कुछ अमेजोन के रिकमेंडेशंस आपको दे देती हूँ और उनके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए हो उन लिंक्स के थ्रू आप वो स्वेटर्स परचेज कर सकते हैं। अमेजोन पर शॉपिंग करना बहुत ही आसान है। इसके अलावा उनकी जो रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। इस तरह की अनइवन हेमलाइन की स्वेटर आप मत लेना, वो अच्छी नहीं लगती। फुल प्रॉपर फिटिंग का स्वेटर भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम अंदर से लेयर करते हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा स्वेटर होता है तो वो ज्यादा अच्छा है। ब्लैक लेगिंग्स प्लस लॉन्ग कुर्ता प्लस लॉन्ग ब्लैक स्वेटर इस तरह का पहन सकते हैं, और अगर आपको जरूरत है तो आप इसके साथ दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं, या बाहर निकलते वक्त आप इस तरह से दुपट्टे को या फिर प्लेन स्टोल कोई ले लीजिए बॉटम के कलर से मैच करता हुआ, जैसे कि ब्लैक स्टोल ले लीजिए और फिर उसको इस तरह से गले में रैप कर लीजिए एक्स्ट्रा वार्मथ के लिए। तो अब बारी आती है टिप्स की। So as you can see the proportion of the length of kurta and sweater, and second tip is about the color of bottom and the sweater। आपके बॉटम और स्वेटर का कलर मैच करना चाहिए। आपकी जो कुर्ते की लेंथ है और स्वेटर की लेंथ है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। स्वेटर इतना लंबा नहीं हो कि वो कुर्ते से नीचे चला जाए तो आपका लुक उतना अच्छा नहीं आएगा। आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं मेरे वीडियो में देखिए। लेंथ और ज्यादा होती तो फिर कुर्ता छुप जाता, उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कुर्ते की लेंथ का भी आप ध्यान रखिए कि वो बिलो नीज होना चाहिए। ब्लैक हुडी विद लेगिंग एंड कुर्ता, सेम कुर्ते और लेगिंग के साथ मैंने इस ब्लैक हुडी को पहना है। दिन के टाइम कभी कहीं बाहर जाना हो, इतनी ज्यादा बाहर ठंड नहीं लगती है, धूप इतनी ज्यादा है बाहर लेकिन थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है, तो उसके लिए इस तरह की वेलवेट की हुडी मैंने ले रखी है और ये भी काफी स्टाइलिश लगती है और यंग वाइब्स देती है, इसलिए मुझे इस हुडी को पहनना भी बहुत पसंद है। इस तरह की वेलवेट की ब्लैक हुडी अमेजोन पर भी अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। इस तरह की ब्लैक हुडी अगर आपके पास होगी ना तो आप बहुत सारी ड्रेसेस के साथ और मल्टीपल वेज में इसको स्टाइल कर सकते हैं। इसलिए एक लॉन्ग ब्लैक कार्डिगन के साथ साथ एक ब्लैक हुडी इस तरह की आपके पास होगी तो बहुत अच्छी लगेगी। मैं जो भी आउटफिट आइडियाज आपको दे चुकी हूँ और जो देने वाली हूँ वो काफी प्रैक्टिकल और सिंपल हैं। आपके डेली वियर के समर के भी जो कपड़े होंगे ना वो भी इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएंगे। जैसे कि कुर्ता है उसका इस्तेमाल मैंने आपको बता ही दिया 2 तरह से। एक टिप मैं और देना चाहूंगी कि आपके आउटफिट्स में बहुत ज्यादा कलर्स नहीं होना चाहिए कि आपने लेगिंग किसी कलर की पहन ली, कुर्ता किसी कलर का पहन लिया, स्वेटर तीसरे ही कलर का पहन लिया और फिर एक रंग बिरंगा स्टोल भी डाल लिया तो पूरा लुक स्पॉइल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप अपना कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे तो आपका आउटफिट एकदम आउटस्टैंडिंग लगने लगेगा। आप खुद ही विजुअलाइज करिए कि इस सूट के साथ अगर मैंने कोई लाल पीला मरून हुडी या फिर स्वेटर पहन लिया होता तो पूरा लुक स्पॉइल हो जाता। अभी ये जो लुक है वो कितना क्लासी और स्टाइलिश लग रहा है। लेगिंग विद ओवर साइज टी शर्ट एंड हुडी, मैंने कलर ब्लॉकिंग कर ली इस आउटफिट में, और ये ओवर साइज टी शर्ट भी इस लेगिंग के साथ कितनी अच्छी लग रही है। मेरे पास फुल स्लीव्स की नहीं है, नहीं तो मैंने फुल स्लीव्स की पहनी होती। सो एज यू कैन सी ब्लैक लेगिंग्स कितनी यूजफुल है। कम से कम 3-4 तो होनी ही चाहिए। अब मैं ऐसे ही एक यूजफुल ब्लैक ट्राउजर की तलाश में भी हूँ, अगर मिल जाता है मुझे तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी।
बाय द वे, ओवर साइज टी शर्ट आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आपके पास नहीं है तो सीधे जाइए अपने बेटे के वार्डरोब में और वहां जो आपको ब्राइट कलर की टी शर्ट मिले और वो यूज नहीं करता हो तो बस उसको निकाल लीजिए। मैंने भी यही किया। मैं गई उसके वार्डरोब में और इतने दिन से ये ओवर साइज टी शर्ट का टैग तक नहीं निकला था, उसने पहनी ही नहीं थी। तो मैंने उससे बोला कि ये मेरे हवाले कर दो, इसको तो मैं यूज करूंगी। फिर मैंने सोचा इसको कैसे यूज करूं, तो इस ब्लैक लेगिंग के साथ मैंने पहनकर देखा तो बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अलावा भी मैं इसके यूज करूंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैंने इसको ब्लैक लेगिंग के साथ पहना और फिर उसके साथ वही वेलवेट की ब्लैक हुडी डाल ली, तो एकदम ही ट्रेंडी लुक लगने लगा। देखा आपने, सब कुछ मेरे पास मौजूद था, बस देखने की देर थी। तो सब कुछ हमारे घर में होता है, बस यहाँ वहां पड़ा रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। हुडी इसके साथ आराम से चली गई और काफी अच्छी भी लग रही है, लेकिन इसके साथ वो ब्लैक लॉन्ग कार्डिगन पहनने की गलती मत करिएगा, वो इसके साथ ना तो जाएगा और ना ही अच्छा लगेगा किसी भी तरह। ब्लैक लेगिंग विद ब्लैक ओल्ड मनी स्वेटर, इस तरह के स्वेटर्स भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। और देखिए मैंने फिर से लेगिंग को यूज कर लिया, कितना यूज में आ रही है। आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसा ओवर साइज स्वेटर मंगवाना है। इसको भी मैंने अमेजोन से मंगाया है, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी। इस तरह की ओल्ड मनी स्वेटर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, तो एक आप भी ले डालिए और छा जाइए इस सीजन में। इस ओल्ड मनी स्वेटर को भी बहुत तरीके से स्टाइल किया जा सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करें। लेगिंग विद ओवर साइज हुडी, लेगिंग फिर से यूज हो गई है, बस ब्लैक लेगिंग पहनी, इस तरह की ब्राइट कलर की हुडी पहनी। ये हुडी भी काफी वार्म है, इसके साथ मुझे अंदर बस एक पुरानी टी शर्ट पहननी होती है। पुरानी टी शर्ट क्या है, बहुत ज्यादा स्किन के लिए अच्छी लगती है मुझे, उसके जो फील होता है स्किन के ऊपर वो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए घर में मैं अंदर पुरानी टी शर्ट पहन लेती हूँ और ऊपर से ये हुडी डाल ली। काफी वार्म है, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। इसका लिंक भी मैं आपको अमेजोन से निकाल कर दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट में बहुत बार मेरे से पूछा जाता है कि लिंक दीजिए, तो फिर मैं सर्च करती हूँ और फिर उसके बाद अलग अलग लिंक देती रहती है। ये ब्लैक लेगिंग और ऐसी कलरफुल ब्राइट हुडी के साथ आपका एक बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल, प्रैक्टिकल, सिंपल, कोजी और वार्म लुक तैयार हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक लेगिंग के साथ कौन से कलर्स ज्यादा मैच करेंगे। प्रिंटेड हुडी आप ना ही ले तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उसका यूज। अगर हम सॉलिड कलर की लेते हैं तो मल्टीपल वेज में उसको हम यूज कर सकते हैं और मल्टीपल बॉटम्स के साथ उसको यूज कर सकते हैं। प्लस ब्लैक के साथ आप डल कलर्स मत लेना कि जैसे बेज ले लिया या फिर ऑफ वाइट ले लिया, उस तरह के कलर्स ना लेकर अगर आप इस तरह के ब्राइट कलर्स लेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आउटफिट तैयार होगा। इसके साथ आप ग्रीन भी ले सकते हैं, इंक ब्लू भी ले सकते हैं, लेकिन येलो अच्छा नहीं लगेगा इसके साथ। ब्लैक के साथ येलो एकदम टैक्सी वाला कॉम्बिनेशन लगने लगता है, इसलिए ब्लैक के साथ येलो मैं यूज नहीं करती हूँ। ब्लैक के साथ पिंक और मरून भी अच्छा लगेगा, उनको भी आप पहन सकते हो। ब्राइट कलर्स के साथ आपका आउटफिट बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन अगर डल कॉम्बिनेशन आपने बना लिया तो आपका यही आउटफिट एकदम बोरिंग और डल लगने लगेगा। बैगी जीन्स विद हुडी, अगर आपको लेगिंग नहीं पहनना हो तो इस तरह की बैगी जीन्स के साथ भी हुडी बहुत अच्छी लगती है। अभी ठंड है तो आप अपनी सारी जीन्स को खूब यूज कर लीजिए, यही तो मौसम है जीन्स पहनने का। आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेगिंग और ट्राउजर पहने रहो घर में, और कभी थोड़ा बहुत बाहर निकलने का हो, जैसे सब्जी लेने जाना हो या फिर पास के किसी शॉप तक जाना हो या फिर किसी से मिलने जाना हो अड़ोस पड़ोस में, तो आप लेगिंग या फिर ट्राउजर को चेंज करके और इस बैगी जीन्स को आप पहन सकते हो। या फिर आपके घर में कोई आने वाला हो तो भी आप ऐसा कर सकते हो। इस हुडी को पूरा नीचे करके भी पहन सकते हो या फिर फोल्ड करके भी पहन सकते हो, दोनों तरह से ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा स्लीव्स को ऐसे ऊपर चढ़ा लिया तो और भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। ऐसे भी आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हुडी भी आपको ढीली ढाली ही लेनी है, टाइट और फिट हुडी उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी कि जैसे कि ये है, इतनी लूज होगी ना तो वो अच्छी लगेगी और आपके लिए लेयरिंग में भी आसान होगा। विंटर्स में वैसे तो ब्राइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जीन्स के साथ तो पेस्टल कलर्स और न्यूट्रल कलर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस जीन्स को भी मैंने अमेजोन से ही खरीदा था, लेकिन अब ये जीन्स मुझे अमेजोन पर नहीं दिखाई पड़ रही है, तो मैं सिमिलर जीन्स जो कि प्लस साइज में भी अवेलेबल हो उनके लिंक आपको दे देती हूँ। इस तरह की फ्रंट स्लिट वाली जीन्स भी अच्छी लगेगी और ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है। इसके अलावा इस तरह की बैरल शेप जीन्स भी अच्छी लगेगी इस तरह की हुडी के साथ, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। रिलैक्स्ड फिट की डिस्ट्रेस्ड जीन्स भी मुझे काफी अच्छी लग रही है, इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके भी रिव्यूज काफी अच्छे हैं और ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है। अगर आपने जीन्स ट्राई नहीं की है तो ये जीन्स अच्छे ऑप्शंस हैं आपके लिए शुरुआत करने के लिए। विद हाई नेक स्वेटर,
जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सेम बैगी के साथ एक ब्राउनिश मरून कलर का हाई नेक स्वेटर पहना। अगर आप चाहते हैं कि बैगी तो ढीली ढाली है लेकिन टॉप हमको थोड़ा सा फिटेड पहनना है, तो आप इस तरह का हाई नेक या फिर टर्टल नेक पहन सकते हैं। ये भी अमेजोन पर काफी सारे कलर्स में अवेलेबल है, तो आप वहां से ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस हाई नेक को भी मैंने काफी यूज किया है और आगे भी काफी यूज करने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी। विंटर्स में साड़ी के साथ भी मैं इस हाई नेक को काफी यूज करने वाली हूँ। तो इस तरह का हाई नेक बहुत ही मल्टीपल वेज में स्टाइल हो सकता है और इसके मल्टीपल यूज होते हैं, इसलिए आप एक हाई नेक स्वेटर जरूर अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। हाई नेक एंड फ्लेयर्ड ट्राउजर्स, अगेन दैट हाई नेक स्वेटर एंड दिस बेज ट्राउजर। ये बेज ट्राउजर भी वार्डरोब स्टेपल्स में आता है और इसके भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं, इसलिए आप भी एक इस तरह का बेज फ्लेयर्ड ट्राउजर जो कि थोड़ा सा क्रॉप्ड हो उसको अपने कलेक्शन में जरूर ऐड करिए। ये घर और बाहर दोनों जगह काफी काम में आता है। ये आउटफिट भी बहुत सिंपल है लेकिन आप देखिए अच्छा क्यों लग रहा है। अच्छा, एक तो इसकी जो फिटिंग है उसकी वजह से अच्छा लग रहा है और दूसरा इसका कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ये एकदम से उठ के आ रहा है। इस ट्राउजर के साथ मैंने कुछ और पहना होता, हुडी पहन ली होती या फिर किसी और कलर का हाई नेक पहना होता तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कलर कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही रिच कलर कॉम्बिनेशन है। वैसे भी मैं बहुत इजी और अफोर्डेबल आउटफिट्स एंड स्टाइलिंग आपको बताती हूँ, बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता है। एक बेज क्रॉप्ड फ्लेयर ट्राउजर ले लो और एक ब्राइट कलर्ड हाई नेक स्वेटर ले लो एंड यू आर सॉर्टेड। गले में अपनी जो भी चेन आप पहनते हैं डेली वियर में या फिर मंगलसूत्र जो भी आप पहनते हैं उसको डाल लीजिए, बहुत अच्छा दिखने वाला है। हाई नेक एंड ट्राउजर्स विद स्वेटर, अगर ठंड ज्यादा है और आपको हाई नेक में ठंड लग रही है तो आप इसके ऊपर स्वेटर ऐड कर सकते हैं। स्वेटर को मैंने क्रॉप्ड ही लिया है, ज्यादा लंबा नहीं है, और इसको बॉटम के साथ मतलब बेज ट्राउजर के साथ ही मैच किया है। मेरे पास पतला वाला कार्डिगन भी है जो कि साड़ियों के साथ पहना जाता है, लेकिन अगर मैं उसको इसके साथ पहन लूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको स्वेटर के टेक्सचर को और उसकी थिकनेस को भी देखना है। ये थोड़ा सा फ्लफी, ऐसा जो वो अंगोरा वूल का स्वेटर होता है ना, उस टाइप का स्वेटर है ये। अगेन मैंने कलर ब्लॉकिंग कर ली, दैट टू इज अननोइंगली। आप स्वेटर की स्लीव्स को थोड़ा सा फोल्ड करके और हाई नेक को भी दिखा सकते हो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। बेज ट्राउजर विद ब्लैक ओल्ड मनी स्वेटर, मैंने फिर से उसी बेज ट्राउजर को ब्लैक ओल्ड मनी स्वेटर के साथ यूज किया है और ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कि वही सब आइटम्स हैं, उनको थोड़ा सा शफल करके और कितना मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। इसके साथ ब्लैक भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि इसके ऊपर मैं ब्लैक हुडी पहन लूं तो वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी, ना ब्लैक कार्डिगन इसके ऊपर अच्छा लगेगा। तो बस यही थोड़ी सी चीज है जो कि आपको समझनी है। हमको लेंथ का प्रपोर्शन रखना है, साइज का प्रपोर्शन रखना है, कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, बस आपका वही सेम आउटफिट बहुत अच्छा लगने लगेगा। के साथ आप इस ब्लैक स्वेटर को कई तरह से पहन सकते हैं। आप फोल्ड करके भी पहन सकते हैं या फिर फ्रंट टक करके, साइड टक करके, कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वार्मथ के लिए आप अंदर वार्मर पहन सकते हैं या फिर कोई पुरानी टी शर्ट भी पहन सकते हैं। ट्राउजर विद शर्ट एंड स्वेटर, सेम ट्राउजर को मैंने स्ट्राइप्ड शर्ट के साथ पेयर किया है। इस कॉम्बिनेशन को मैं समर में भी पहनती हूँ और बहुत ही अच्छा रहता है। अगर ज्यादा ठंड नहीं है तो आप अंदर वार्मर पहन लीजिए और ऊपर से इस स्ट्राइप्ड शर्ट को पहन लीजिए। इस वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा कि समर के कपड़ों को भी घर में विंटर्स में कैसे यूज किया जा सकता है। और अगर ज्यादा ठंड है तो आप वार्मर पहनिए, फिर शर्ट पहनिए और फिर उसके ऊपर से इस बेज स्वेटर को मैंने पहन लिया है। बेज स्वेटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे बॉटम का कलर बेज है। आपके पास अगर चेक की शर्ट है तो आप चेक की शर्ट भी पहन सकते हैं, सॉलिड शर्ट है तो सॉलिड शर्ट भी पहन सकते हैं। बस आपको जो आपका स्वेटर है और जो बॉटम है उसका कलर मैच करना है। टॉप्ड वाइड लेग जीन्स विद शर्ट एंड स्वेटर, इसी शर्ट के साथ मैंने इस जीन्स को पहन लिया है। अब आप देखिए जो है और जो टॉप है उसका कलर ऑलमोस्ट सेम हो गया, तो फिर हम जो ऊपर से पहनने वाले हैं स्वेटर या फिर जैकेट उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बेज को पहना है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है इस ब्लू के साथ। आपको भी बस कलर कॉम्बिनेशन का ही मेनली ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास रेड कार्डिगन भी है, मेरे पास पतला वाला बेज कार्डिगन भी है और ब्लैक कार्डिगन भी है, मतलब एक छोटा वाला ब्लैक कार्डिगन भी है मेरे पास, जो अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं, लेकिन होता भी तो मैं उसको इसके साथ नहीं पहनती क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। ये जो बेज कलर है वो ज्यादा मैच कर रहा है इस स्ट्राइप्ड शर्ट और इस जीन्स के साथ। ये कार्डिगन तो मैंने ऑफलाइन मिला था, अगर मुझे अमेजोन पर कोई लिंक मिला इस तरह की स्वेटर का तो मैं डाल दूंगी, आप चेक कर लेना।
क्रॉप्ड वाइड लेग जीन्स एंड स्वेट शर्ट। अगर आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना हो तो बस ये क्रॉप्ड वाइड लेग फ्लेयर्ड जीन्स पहनिए और ऊपर से एक प्लेन स्वेट शर्ट डाल लीजिए। ये स्वेट शर्ट्स भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, उनको भी आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा और क्लासी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर ज्यादा आपको वार्म्थ चाहिए है, ज्यादा ठंड पड़ रही है आपके एरिया में, तो आप अंदर वार्मर डाल लीजिए। अगर आप सॉलिड कलर की स्वेट शर्ट्स पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक तो इनका मल्टीपल यूज भी हो जाता है और मुझे इस तरह के सॉलिड कलर्स पहनना ज्यादा अच्छा लगा इस जीन्स के साथ। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट आउटफिट ऑफ द वीडियो, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्स हो जाए। एक तो आप कुछ अच्छे बॉटम्स में इन्वेस्ट करिए जो कि मल्टीपल वेज में स्टाइल किए जाएं, जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाया भी है। आप उस तरह के बॉटम्स ले सकते हैं। अपने आउटफिट में बहुत सारे कलर्स ऐड करने से बचिए, बहुत सारे प्रिंट्स मैच करने से बचिए कि अलग अलग प्रिंट्स को आप एक साथ पहन रहे हैं। और तीसरा टिप थोड़ा सा मेंटालिटी के बारे में है, साइकोलॉजी के बारे में है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद होता है फिर भी हम नहीं पहनते हैं। हम सोचते हैं कि अरे हमें कौन ही देखेगा, अरे हमें पहन के क्या करना है, सब चलता है। इस तरह का एटीट्यूड आप त्याग दीजिए। आप चाहे 40 प्लस हो, 50 प्लस हो या 60 प्लस हो, आपको प्रेजेंटेबल रहना है आपके लिए। आप करके तो देखिए शुरुआत प्रेजेंटेबल रहने की, आप खुद में ही फर्क महसूस करिए। हम सुबह से बहुत सारे काम करते हैं तो हम रात की ड्रेस में ही उनको कर सकते हैं फिर, लेकिन नहाने धोने के बाद आप अच्छे से कपड़ों में तैयार हो जाइए। आपको भी अच्छा लगेगा और घर वालों को भी अच्छा लगेगा। आपको आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेबल रहना भी बहुत जरूरी है। ध्यान रखने की सिलसिले में ही प्रेजेंटेबल रहना आता है। अगर आप खुद अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो और कोई आपका ध्यान क्यों रखेगा? सब आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे कि आप तो खुद ही अपना ध्यान नहीं रखती हैं, मतलब कि आपको केयर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप अपनी केयर करेंगी तो दूसरों को भी लगेगा कि नहीं, इनको इतनी इतनी केयर की जरूरत है, तो फिर सामने वाले भी आपकी केयर करेंगे, जो कि आप डिजर्व करते हैं। वूलन सलवार सूट विद शॉल, इस तरह के वूलन सलवार सूट की ठंड में बहुत ही अच्छे रहते हैं। हल्की ठंड में दिन में तो इसके साथ स्वेटर भी नहीं पहनना पड़ता है, और अगर ज्यादा ठंड हो तो बस कार्डिगन डाल लो और हो गया। वार्मर की भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर अच्छी क्वालिटी का वुलन सूट आपने ले लिया। प्लस शॉल तो है ही कवर करने के लिए। शॉल के साथ इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अभी तो साड़ियां भी आने लगी हैं शॉल वाली, शायद आपने देखी हो। सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर में सूट ही पहनते हैं, तो इस तरह के वुलन सूट का कलेक्शन आप जरूर तैयार करिए। ठंडों में ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। इसके भी मैं कुछ अच्छी क्वालिटी के सूट्स के लिंक दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।